पलवल में 15 दिनों से अपनी मांगों को लेकर नागरिक अस्पताल पलवल में हड़ताल पर बैठी आशा वर्करों और जिला प्रशासन में टकराव की स्थिति बन गई। जब जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बिना उनकी मांगों को जाने यहां से हटने के निर्देश दिए तो आशा वर्करों का कहना था कि पिछले 13 दिन से वह अपनी जायज मांगों को लेकर शांति से धरना कर रही थी। अब उनकी मांगों को माने बिना इस तरह तुगलकी फरमान किसी भी तरीके से जायज नहीं है। आशा वर्करों ने मांगे न माने जाने पर अपना धरना स्थल न बदलने की बात कही है। जो पहले से तय तरीका है हरियाणा के अंदर इंसेंटिव्स का भी, जो भी केंद्र सरकार से हमें प्रोत्साहन राशियां मिलती है, हरियाणा सरकार 50% अतिरिक्त उसमें देती रही है। ये हमारा वेतन का फॉर्मूला है, लेकिन वो 50% आर्ट एक्टिविटी का हमारा काटा गया। न केवल उसका काटा गया, जो कोविड की प्रोत्साहन राशि दी गई उसका भी 50% हमारा कट किया गया। इन तमाम चीजों से आशा नाराज। हमें सुरक्षा उपकरण भी समय पे उपलब्ध नहीं कराए गए, हमें कम्युनिटी से हमले भी झेलने पड़े, हमारी आशाएं संक्रमित हो रही हैं। संक्रमित आशाओं का सही समय पे सही तरह से इलाज नहीं हो रहा है। रोहतक में हमारी एक आशा के हस्बैंड की डेथ हो गई, उस पे हम कह रहे हैं कि आप आशा की कुछ मदद करिए, तो कह रहे हैं कि बीमा आशा के लिए था, आशा के परिवार के लिए बीमा नहीं है, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान वैसे तो सरकार को तुरंत प्रभाव से सुन लेना चाहिए था और कर देना चाहिए था, लेकिन शर्म की बात यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार हमारी इन समस्याओं को नहीं सुन रही है। महामारी के दौरान 20,000 आशा वर्कर्स आज सड़क पे बैठी हैं और हम कह सकते हैं कि सरकार ने मजबूर किया है हमें यहाँ बैठने के लिए। और हमारा ऐलान है कि जब तक हमसे सही तरह से सरकार बात नहीं करेगी और हमारी जो जायज मांगे हैं इनका समाधान सरकार तब तक नहीं करती है, तब तक हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। ये 8 सेवाओं को इंसेंटिव कितना होता है? लगभग 1,000 रुपए बनता है। हम ये कह सकते हैं कि लगभग 2 करोड़ की आमदनी के लिए, 2 करोड़ की राशि के लिए 20,000 आशाओं को आज सरकार ने सड़क पे बिठा रखा है, जो कि कोई इतनी बड़ी राशि नहीं है। सरकार चाहे तो इसका तुरंत समाधान कर सकती है। बाकी हमारी आर्थिक मांगे नहीं है, बाकी मांगे तो हमारी ऐसी थी जो हमारा जिसमें काम करते समय हमारी जो समस्याएं आ रही थी, हम उन समस्याओं का समाधान चाह रहे थे। और आशा के यदि काम का कोई जायजा ले तो ये आशा वर्कर्स का काम काफी ज्यादा बनता है। आज प्रशासन जो यहाँ आया है वो कह रहा है कि भी यहाँ मत आप हड़ताल करो, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? हम प्रशासन को ये कहना चाह रहे हैं कि हम महिलाएं हैं, हम जो है स्वास्थ्य विभाग का काम करने वाले हैं। अभी अभी आपने हमें कोरोना योद्धा का दर्जा दिया था, आप ताली बजवा रहे थे, आप फूल बरसा रहे थे, तो इन फूल बरसाने वालों को अपनी बात कहने के लिए उसकी जगह पे तो कम से कम बैठने दो। आप हमें हमारी आवाज उठाने से कैसे रोक सकता है कोई भी? तो ये बिल्कुल गलत तरीका, प्रशासन का रवैया गलत है। प्रशासन को सरकार से बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आशाओं के अंदर कितना रोष है और उनसे बातचीत करके हमारी मांगों का समाधान करना चाहिए। हम अपने घर रहना चाहते हैं, हम स्वास्थ्य विभाग ने जो हमें काम दिए हैं हम अपने वो काम करना चाहते हैं, न कि यहाँ पे दरी पे बैठना चाहते हैं। नाम है जी आपका? हाँ जी, मैं रामरती, जिला सचिव पलवल। बताओगे जो आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ मांगों को लेकर चल रहा है? और जो हमारा धरना प्रदर्शन 7 अगस्त से चल रहा है और 7 अगस्त से लगातार हम दरी पे हैं। और आशा वर्कर जो हमारी है 1025 है पूरे जिले में और सारी हमारे 100% हड़ताल पे है। सरकार से हमारी मांगे हैं कि 2018 में जो हमारा समझौता हुआ था सरकार ने वो लागू नहीं किया, उसमें हमारे 8 एक्टिविटी के पैसे काट लिए थे, वो सरकार ने लागू नहीं किए। एंड्रॉइड फ़ोन करने की डिमांड थी, वो हमारी लागू नहीं की। आशा वर्कर में से एएनएम के लिए वेटेज देनी थी, वो हमारी मांग इन्होंने सरकार ने नहीं मानी। और सरकार हमसे सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांगते हैं और हमें पक्का करे, स्थायी कर्मचारी करे और हमारा जो पीएफ ईएसआई हमारा ये लागू करे। और हमें जो कोविड-19 में हम आशा वर्कर से बिना किसी सुविधा उपकरण के काम करा रहे हैं, सरकार से हम ये मांग करते हैं हमें जोखिम भुगता भी दे और हमें सामाजिक सुरक्षा दे। कौन सी दिन है आपका ये जो हड़ताल का? हमारी हड़ताल का आज 13वां दिन है और इसी दौरान 17 तारीख को हमारा जो स्टेट का डेलीगेशन था एमडी से बातचीत करने के लिए बुलाया था उन्होंने, वहाँ पे हमारे हक में सरकार ने कोई फैसला नहीं सुनाया। अब हमने अपनी हड़ताल को 21 तारीख तक करने का फैसला किया है। अगर इस दौरान सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, हमसे बातचीत नहीं करती है, तो हमारा आंदोलन आगे जारी रहेगा और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी और सरकार की होगी। भारी पुलिस बल तैनात है यहाँ, तहसीलदार आए हुए हैं। जी बिल्कुल। क्या कह रहे हैं वो?
वो ये कहते हैं कि 100 मीटर के दायरे से बाहर जाओ, यहाँ पे आप हड़ताल नहीं कर सकते। लेकिन हम प्रशासन से और सरकार से और अपने विभाग के सीएमओ सर से ये पूछना चाहते हैं कि हमने कोई यहाँ पे अनुशासन तोड़ा है, क्योंकि आज ये हमारा पहला दिन नहीं है, 13वें दिन हमारी हड़ताल प्रवेश कर चुकी है। हम यहीं बैठे हैं और यही हमारा हेड ऑफिस है। सरकार से हम अपील करते हैं कि जब हम काम इस विभाग के लिए करते हैं तो क्या हम अपनी मांगे बाहर जाके पूरी करें। इसलिए हम बिल्कुल यहीं बैठेंगे, हमारी हड़ताल यहीं पे जारी रहेगी और सरकार चाहे जितना भी जोर लगा ले, अगर वो जेल में डालना चाहती है तो हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इसी प्रांगण में अपना आंदोलन करेंगे। आशा वर्कर पिछले 12-13 दिन से हड़ताल करके यहाँ पर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रही हैं, उससे तथा स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं हैं जो काम करती है उन पर क्या असर पड़ा है? देखिए, अभी उनके यहाँ पे प्रदर्शन करने की वजह से ये ज़रूर है कि हॉस्पिटल के कार्य में बाधा ज़रूर आ रही है इसकी वजह से, क्योंकि जो शोर शराबा होता है उसके कारण मरीज़ भी परेशान रहते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ भी परेशान रहता है और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हॉस्पिटल के अंदर अलाउड नहीं है। अगर इनको लगता है इनकी कुछ जायज़ मांगे हैं या नाजायज़ हैं, जो भी है, इनकी जो भी मांगे हैं, उनके लिए इनको कुछ प्रदर्शन करना है तो इनको चाहिए ये अस्पताल से बाहर कहीं पे जाके प्रदर्शन करें। मैं तो इनसे गुजारिश ही करूँगा कि ये अपने इस प्रदर्शन के बारे में दोबारा एक बार सोच ले, क्योंकि इनकी मांगों के पीछे यहाँ पे और मरीजों को कोई असर ना हो, ये भी इनको देखना चाहिए। बाकी रही इनके काम न करने की वजह से जो फील्ड में असर हो रहा है, देखिए, क्योंकि पिछले कई सालों से आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग के कार्य में वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं हर जगह पे जहाँ पे काम की कुछ कमियाँ रहती है, लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य विभाग के लिए काफ़ी सुविधा है इनसे।